हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आज शुरू करते हैं। हम इकाई कांक देख रहे थे पिछले वीडियो में, इकाई कांक कैसे निकाला जाता है किसी भी क्वेश्चन में। और उसके जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए थे वो जरा देख लेते हैं एक बार, फिर अपने टॉपिक को जो है शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में गुणे में सवाल लिखे हुए थे। तो देखिए यहाँ से सीधा दिख रहा है 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका इकाई कांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बस 5 गुणे 2 10 आ जाए। अगर किसी भी संख्या में 2 से गुणा करके या किसी भी संख्या से गुणा करके बस 0 आ जाए, 10 आ जाए, तो बस इकाई कांक 0 होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए जोड़ में दिए हुए हैं 3 नंबर्स। तो अब इनको क्या करेंगे? 4 + 5 इकाई के अंक को जोड़ लेंगे, 4 और 5 और 7 को। 4 5 9 7 16 16 आ गया, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए 4 - 6 - 5। अब देखिए 4 में से 6 घट नहीं सकता है और 5 भी नहीं घट सकता, तो क्या करेंगे? एक जो है हासिल ले लेंगे, कैरी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया और 5 गया, तो 14 में से 6 6 5 11 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 3। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हमारे थे क्वेश्चन जो मैंने कल क्वेश्चन जो पुराने वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिए हुए थे, ये उनके क्वेश्चंस है। और आज मैं इसी को थोड़ा सा मतलब जो कंटिन्यू रखूंगा। इकाई का अंक, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके घात वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो है इकाई का अंक लगता है, तो वो हम देखेंगे जरा कि कैसे उनको करते हैं। तब तक आप इनको क्वेश्चन को मिला लीजिए, फिर मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम कुछ घात वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन जो है उनके जो है इकाई अंक निकाल के बताइए। देखिए जैसे दिया हुआ है 2 की पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 को हमें 5 बार गुणा करना है। तो 2 की घात 5 बराबर क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक घात वाला हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे किसी की घात क्या लिखा होता है। किसी की घात 5 लगाओ, 10 लगाओ, क्यों भी लगाओ, तो जितनी घात लगा होता है उसका मतलब है कि जो है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना है। तो अब देखिए कितना आएगा? 2 दूनी 4, यहां तक 4 आ गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब कितना आ गया? 32 आ गया। 32 आ गया। तो अब 32 आ गया, इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा बराबर 2। लेकिन ऐसे ही अगर जो हमें दिया हुआ हो, मान लीजिए कोई बड़ी पावर दे दी जाए, मान लीजिए दे दिया जाए 2 की घात 10 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दो की घात 10 है, इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका क्या होगा? तो कहिए सर इसका इकाई का अंक 2 को 10 बार गुणा करना पड़ेगा। सर इतना बड़ा गुणा हम कैसे करेंगे? तो देखिए एक इसका जादू है, एक इसका ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर जो किसी की भी घात 2 लिखा, किसी की भी घात लिखी हो, किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है हमारी x, कोई संख्या x है, x कुछ भी हो सकती है, और x की घात मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है। तो जो घात है, मान लीजिए x की घात y है, घात कितनी लिखी हुई है? y। तो इस घात को हम 4 से गुणा भाग करते हैं। क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप नंबर पहला होगा, घात को 4 से भाग देंगे। घात को कितने से भाग देंगे? 4। जैसे यहां पर 10 लिखा हुआ घात, तो 10 को कितने से भाग देंगे? 10 को भाग देंगे 4 से। 4 दूनी 8, 2 कितना बच गया? शेष। अब जो शेष है दूसरे नंबर पे क्या होगा? जो शेष है, शेष को
शेष को क्या करेंगे, शेष को भाग करने के बाद शेष को लिख देंगे, शेष को घात के रूप में लिखेंगे। अब शेष को घात के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की घात 10 की जगह पर 2 की घात 2 हो जाएगा। और 2 की घात 2 कितना होता है, 2 की घात 2 होता है 4। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक इसका हो जाएगा 4। अब कहिए सर इसका इकाई का अंक 4 हो गया, क्या ये वाला नियम इसमें अप्लाई करके दिखाइए। तो ये वाला नियम हम इसमें अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए 2 की घात कितना लिखा हुआ 5, 5 को हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 1 शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात कितना हो गया 1, और 2 की घात कितना होता है 1, 2। इसका मतलब इधर से भी देख रहे हैं तो 2 की घात 1, इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है 2, और इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए जरा तीसरा नियम ये है कि अगर जो पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर जो पूरा मान लीजिए यहां पर 2 की घात 16 हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर पूरा भाग चला जाए, भाग चला जाए तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहां पर क्या हो, y की जगह पे मान लीजिए यहां पे y लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए x की घात 16 लिखा हुआ है, तो x की घात 16 को 4 से भाग देंगे, 4 चक्कू 16, तो शेष कितना बचेगा हमारा, शेष यहां पर बचेगा 0। अगर शेष 0 बच रहा है तो x की घात 4 ही लिख देंगे। पूरा भाग चला जाए तो शेष 0 होगा। इस स्थिति में कितनी घात लिखेंगे, घात 4 लिखेंगे, घात 4 लिखेंगे। अब कहिए सर नियम तो हमने लिख लिया, ये क्या है, यह है नियम। कहिए सर नियम तो हमने लिख लिया, अब नियम को जरा प्रयोग करके बताइए। नियम लिख लिया लेकिन नियम को हमको प्रयोग करके सर जरा बताइए। चलिए हम आपको प्रयोग करके दिखाते हैं कि नियम को कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए यहीं पर करके दिखाते हैं। दो केस लेते हैं, देखिए यहीं पर लेते हैं। यहां पर हमने लिख लिया 2 की घात कितना लिख लिया, 2 की घात, यहां पर लिख लिया हमने 2 की घात 6, इधर लिख लिया 2 की घात 8। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। देखिए 2 की घात 6 कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये हो गया 64। इस प्रकार से आया। अब इसको नियम से करेंगे तो 6 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, बचेगा कितना शेष 2। अब जब शेष 2 बचेगा तो शेष 2 बचेगा, तो इसका मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात हो जाएगा 2, और 2 की घात 2 कितना होता है 4। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 8 बार पढ़ना है। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 128 दूनी कितना आ रहा है 256। इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। अब कहिए सर जरा अपने नियम से करके दिखाइए। तो 2 की घात 8 है, और 8 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना, 2 4 दूनी 8, तो 8 पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचेगा, शेष 0 हो जाएगा। जब शेष 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 की घात पूरी पूरी 4 लिखेंगे, 2 की घात पूरी पूरी 4 लिखेंगे। और 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
अब 16 होता है तो 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 16 में इकाई का अंक क्या होगा? 6। तो इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमने ये सीख लिया, ये हमारा नियम निकल के आ गया कि अगर किसी भी संख्या की कोई भी घात लिखी हो तो उस घात को क्या करेंगे? नियम पहला है, घात को 4 से भाग देंगे। ये तो हमने आपको समझा के दिखाया है, इसको आप मत नोट करिएगा, इसको आप मत नोट करिएगा। देखिए पहला नियम यह है कि मान लीजिए क्या करेंगे? घात को 4 से भाग देंगे। ये इसमें घात y लिखी हुई है, तो घात को क्या करेंगे? घात को 4 से भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, मान लीजिए यहां पर 10 को हमने भाग दिया, तो 10 को भाग देने के बाद शेष कितना बचा? 2। तो जो शेष बचेगा उसी को मेन घात मान लेंगे, उसकी शेष को घात के रूप में लिखेंगे। जो शेष बचेगा उसको किसके रूप में लिख देंगे? घात के रूप में लिख देंगे। अब 4 से भाग देने पे घात आ जाएगी। अब घात कितनी आएगी? जब 4 से भाग देंगे तो घात आएगी 1 या तो 2 या तो 3। कितनी घात आएगी? घात या तो 1 बचेगा शेष, या तो 2 बचेगा शेष, या तो 3 बचेगा शेष। और जिस कंडीशन में 0 शेष बच रहा है, देखिए यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, घात को 4 से भाग देंगे, शेष को रूप में लेंगे। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। तो क्या कर देंगे? उसको उसके ऊपर शेष के रूप में, घात के रूप में लिख देंगे। और अगर शून्य शेष बच रहा है, अगर शून्य शेष बच रहा है जिस स्थिति में, उस स्थिति में कितना लिखेंगे? उस स्थिति में उसकी घात 4 ही लिख देंगे। अगर शून्य शेष बच रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 16 हो जाए, 2 की घात 16 हो जाए या 2 की घात 8 हो जाए, तो 4 चक्कू 16 या 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जिस स्थिति में पूरा पूरा भाग चला जाए उस स्थिति में 2 की घात 4 लिख देंगे, पूरी पूरी 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये नियम हम सीख गए हैं। ये आप नियम, इसको ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद में ये नियम नोट कर लीजिए। उसके बाद में इस पर बेस्ड मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, जिससे आपको ये नियम बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि कैसे ये नियम लागू करेंगे। 4 से घात को भाग देने वाला, ये आप इतना नोट कर लीजिए। पहले बच्चों ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 3 की घात 125 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि 3 की घात 125 लिखा हुआ है। तो इसको जरा करके आप एक सेकंड देखिए, फिर मैं इसी बिल्कुल यही नियम लगाइए और फिर बताइए कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वीडियो रोक करके आप करके देखिए इसको एक बार इसी नियम से। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि जो है देखिए कैसे करेंगे। देखिए 3 की घात 125 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है? हमको घात से मतलब है, तो हमको घात से मतलब है, इसका मतलब 125 को किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 तिहाई 12। अब कितना उतार लिया? 5 उतार लिया। 4 एकम 4। तो यहां पर शेष कितना बच गया? 1। जब शेष 1 बच गया तो क्या करेंगे? शेष को घात के रूप में लिख लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की घात 1, और 3 की घात 1 क्या होता है? 3 ही होता है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा 3। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। एक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। 122 की पावर 38 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। इसको जरा लगा करके दिखाइए आप हमें। इसको लगा, वीडियो रोक करके इसको आप लगा करके दिखाइए, बताइए इसका आंसर कितना आया। मैं अभी लगाऊंगा, मैच करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपका सही निकला या नहीं निकला। इसको आप लगाइए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए मैं बता रहा हूं। देखिए 122 है तो क्या करेंगे? हल लिखेंगे इसका। अब 122 में क्या है? हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, तो 2 है इकाई का अंक। अब 2 की पावर कितनी है? 38। तो हमको 38 को क्या करेंगे? 38 को साइड में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे लेंगे।
2 से भाग देंगे, 4 से भाग दे लेंगे, तो 4 नाम 36, 2 बच गया शेष। और जब 2 शेष बच गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो इसलिए इकाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा, 4। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है ये जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी की भी पावर कितनी भी बड़ी लिखी हो उसको 4 से आप भाग दे लीजिए। 4 से भाग देने के बाद शेष बचेगा 1 या तो 2 या तो 3। अब उसकी पावर आप 1 2 3 पावर कर दीजिए, 3 पावर मतलब 3 बार उसको गुणा कर दीजिए। अगर उसका शेष 0 बच रहा है तो उसकी पावर कर दीजिए 4। इसका मतलब उसके इकाई के अंक को 4 बार गुणा कर दीजिए। बस सीधा सिंपल तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और बता रहा हूं। पहले बच्चे ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसको एक बार करके देखिए, ध्यान से करके देखिए। देखिए लिखा हुआ है 3600 की पावर 105 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 841 की पावर 491 में इकाई का अंक क्या होगा। वीडियो रोक करके आप एक बार लगा करके देखिए, फिर मैं भी आपको बता रहा हूं। मुझे आशा है आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, तो 4 की पावर 105, तो 105 4 की पावर कितना हो गया, 105। अब 105 को जरा 4 से भाग करके देखिए, 4 दूनी 8, 2 आ गया, तो 4 छंग 24। तो यहां पर शेष कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब शेष कितना बच रहा है इसमें, 1। 105 को आप 4 से भाग करके देखिए, 4 दूनी 8, 2 बचा 5, 4 छंग 24। तो इसका मतलब शेष कितना बचा, 1। अगला देखिए 317 को 4 से भाग करके देखिए, 4 सत्ते 28, 3 7, 4 नाम 36। तो 1 शेष यहां पर भी बच रहा है। अगला देखिए 491, इसको 4 से भाग दीजिए जरा, 4 एकम 4, 9 तारा, 4 दूनी 8, और 1 और 1 ये, ठीक। अब देखिए 4 दूनी 8, यहां पर 3 शेष बच रहा है। अब देखिए जरा, देखिए अब देखिए यहां पर हो जाएगा, हम पावर लिख रहे हैं, यहां पर हो जाएगा 4 की घात, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए जरा, 4 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 गुणे 1 की घात 3। देखिए इसमें इकाई का अंक 1 है, तो 1 की घात 3, 5 की घात 1 और 4 की घात 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, 5 चक्कू कितना होता है, 20। अब 20 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आखिरी में 0 है, आखिरी में 0। इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बराबर 0। देखिए कितना कठिन लग रहा था क्वेश्चन और कितना सरल तरीके से हल हो गया। बस इसकी घात को 4 से भाग करवाया, इसमें 1 शेष, इसमें 4 से भाग करवाया, इसमें 1 शेष, इसमें 3 शेष। इसका मतलब 4 की घात कितना हो जाएगा, 1, 5 की घात 1 और 1 की घात 3। बस गुणा करवा लिया, उत्तर हमारा आ गया। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप ये तरीका सीख गए होंगे कि किसी भी घात वाले क्वेश्चंस में
हम जो है कैसे 4 से भाग करवा के उसका इकाइकांक लगा लेते हैं। अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब मैं इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपको घर के लिए होमवर्क दूंगा। इसको आप इतना नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाइकांक क्या होगा। देखिए इस प्रकार के जो माइनस बीच में लगा हो, घात की लिखा हुआ है लेकिन माइनस लगा हुआ है, उसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो हमें पहले क्या करना है, हमें घात से मतलब है, तो पहले क्या करेंगे 95 को पहले हम 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 5 उतारा, 4 तिहाई 12, 3 शेष। तो इसमें कितना हमको शेष बचा, इसमें हमको बचा 3 शेष। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं जरा। 58 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बच गया, 8 उतारा, 4 दूनी 4 चक्कू 16। यहां पे कितना बचा, 2 शेष बचा। अब 2 शेष बच गया है। तो देखिए अब यहां पर हो जाएगा 7 की पावर, क्वेश्चन आगे 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। अब 7 की पावर 3 क्या होता है, 7 सत्ते 49, 49 गुणे 7, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे 6, और 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो 343 हो गया, तो हमने 3 लिख लिया इसका इकाइकांक माइनस 3 तिहाई 9। अब देखिए 343, अब 3 में से 3 तिहाई 9, 3 में से 9 जा नहीं सकता, तो 343 है ना मेन। तो क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। जब ये हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 में से कितना गया, 9। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा, जो कि क्या है, 4 इकाइकांक है। देखिए यहाँ पर 3 नहीं लिखा हुआ, 3 को भ्रम मत पालिएगा। यहाँ पर 343 है, 343 का अंक इकाई का कितना होता है, 3। अब चूंकि क्या करेंगे, एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 9 गया, 4 बचा। तो ये हमारा इकाइकांक इस प्रकार के क्वेश्चंस में इस तरीके का इकाइकांक निकल के आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करके लाना होगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन मैंने जो है आपको जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि इकाइकांक इनमें सभी में निकालना हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है इकाइकांक में सब में निकालना है। और जो मैंने पढ़ाया हो उसी आधार पे ये पांचों के पांचों क्वेश्चन लगेंगे। मुझे आशा है कि आप पांचों के पांचों क्वेश्चन सही करेंगे, और पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि आप पांचों के पांचों क्वेश्चन और करिएगा भी, क्योंकि पूरे पूरे वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ दीजिएगा, इनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो अब मेन चीज ये है कि वीडियो को दोस्तों के साथ करेंगे तो वो भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भी आगे भी जितने भी वीडियो पड़े उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच जाए। और इस चैनल पे मान लीजिए कि आपको पूरी नवोदय की पूरी तैयारी मिलेगी, तो इसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो है सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरी की पूरी अभी आपको गणित चल रही है इस पे क्वेश्चन, इस चैनल पे। आप फिर कुछ दिन के बाद रीजनिंग और हिंदी भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी गणित का जो मेन टॉप पोर्शन जो गणित का आता है, क्योंकि गणित के क्वेश्चंस कुछ कठिन रहते हैं। गणित पे अगर आप कमांड पा गए तो समझ लीजिए कि आपका नवोदय की परीक्षा पास हो जाएगी। तो गणित तब तक कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आपको जो है जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपको रीजनिंग और हिंदी भी कराऊंगा। हिंदी में अनुच्छेद पूछा जाता है, 1-2 अनुच्छेद मैंने कराए भी हैं, तो अनुच्छेद भी कराऊंगा। तब तक के लिए आप जो है क्वेश्चंस पढ़िए, और क्वेश्चन जो है अपनी किताब से भी करिए। और इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।